राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा है कि ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गांव की अनीता पर। तो दोस्तों हो गई है सुबह और सुबह हमारी नींद 5 बजे खुली थी, तब से हम बराबर काम में लगे हैं। और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद पानी भर के रखा और जितना भी काम होता है वो सारे काम निपटाए। और उसके बाद में मैंने नहा लिया और नहाने के बाद पूजा की और पूजा करने के बाद फिर ये कटहल काटने के लिए बैठ गए। और अब हम कर रहे हैं कटहल फ्राई। और आज हम पकौड़ी वाला मतलब बेसन वाला कटहल नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही फ्राई करके कटहल बनाने जा रहे हैं। और दोस्तों आज मीठी के पापा को जाना है बाहर, तो इसके चलते थोड़ा जल्दी में है हम, तो जल्दी जल्दी ही काम में लगे हुए हैं। क्योंकि जब किसी को कहीं बाहर जाना होता है तो ऐसा लगता है कि ये काम हमारा फटाफट हो जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए। इसके चलते बहुत जल्दी जल्दी हाथ हमारे चल रहे हैं। तो ये हम सब्ज़ी अपनी छौंक दे रहे हैं, तो सब्ज़ी हमारी पकेगी क्योंकि उनके लिए भी खाना की तैयारी करनी है, जो लेकर के जाएंगे सब्ज़ी पूड़ी वगैरह जो कुछ भी हम बना पाएंगे वो लेकर के जाएंगे। तो सब्ज़ी हमने छौंक दी है और अब हम चावल को साफ़ कर लेते हैं। और इधर हमारी मीठी हैं तो वो सुबह से अपने पापा का पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कह रही हैं कि पापा के साथ में हम भी जाएंगे। और सुबह से रोए जा रही है, सुबह से क्या जब से उसको पता चला कि पापा बाहर जा रहे हैं तब से उदास है, उसका मन एक भी नहीं लग रहा है। जब भी जाने की बात करते हैं तो तुरंत रोने लगती है। और मीठी की तो बात छोड़ो, छोटी वाली जो लड़की है हमारी गुड़िया, वो भी देख लेती है कहीं जाते हुए तो वो भी तुरंत तैयार हो जाती है जाने के लिए कि हमको भी साथ ले चलो। इधर हमारे चावल पक गए हैं और हमारी सब्जी भी बन गई है, तो अब हम रोटी बना लेते हैं। तो दोस्तों ये दोपहर का वीडियो है और सुबह मैंने कटहल की सब्ज़ी चावल रोटी बनाई, उसके बाद में खाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर झाड़ू लगाई, बर्तन धुले और इतना सब करते करते हो गई है दोपहर। तो इनको 2:30 बजे जाना है, तो उन्हीं की तैयारी में हम लग गए हैं। तो ये 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी बेसन ले लिया है हमने, मतलब बराबर बराबर लिया है। और इसमें मिला लिया है जीरा, हींग, अजवाइन और नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, यही सब मिला लिया। और खस्ता कचौरी हम बना रहे हैं क्योंकि सफ़र के लिए यही सबसे अच्छी रहती है। और दाल हमने डाली ही नहीं थी, नहीं तो दाल डाल के भी बना देते हैं खस्ता कचौरी, वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। लेकिन बेसन वाली भी बहुत अच्छी लगती हैं। और ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं, नहीं तो फिर पुआ वगैरह हम बना देते। और सब्ज़ी तो हम बनाएंगे नहीं क्योंकि सब्ज़ी लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ये सफ़र के लिए कचौरी ही सही है। तो हम और हमारी मीठी दोनों मिलकर के बना रहे हैं। और दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं क्योंकि वो तैयार हो रहे थे और इधर हमारी कचौरी बन रही थी। हमको लगता है हमारा काम हो जाए, वो भले ही मतलब लेट तैयार हो, लेकिन हम अपने काम से फुर्सत हो जाएं क्योंकि हमारी गुड़िया भी परेशान करने लगती है। और अब तो उसके पापा भी नहीं रहेंगे तो और ज़्यादा परेशान करेगी। तो देखिए थोड़ी सी पूड़ी और ये खस्ता कचौरी हमने बना ली है। तो बस यही 2 चीज़ें हम पैक कर दे रहे हैं, कचौरी और पूड़ी। नमक रख देंगे और अचार रख देंगे, तो सिर्फ शाम को खाना है और 2 लोग हैं तो इतने में हो जाएगा। शाम को खा लेंगे और सुबह अपना जहाँ गाड़ी रुकेगी तो वहीं होटल में खा लेंगे। तो दोस्तों
पूड़ी कचौड़ी हमारी बन गई हैं और मीठी के पापा भी तैयार हो रहे हैं और मीठी हमारी रोने में लगी हैं, रो रही हैं, पापा से बोल रही हम भी चलेंगे। और पहले हम साथ में रहते थे, हम और मीठी के पापा, और मीठी भी हमारे साथ में थी। लेकिन जब से हमारी गुड़िया रानी आ गई तो दो दो हो गई है और इनको लेकर के अब हम कहाँ जाएंगे। और मीठी पढ़ने के लायक हो गई है, इसके चलते उसको पढ़ाना है, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं साथ में। तो ये देखिए सारा काम हमारा हो गया और काम करते जा रहे हैं, लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करें, यदि बाहर जाएंगे नहीं तो फिर कैसे क्या होगा। बाहर तो जाना ही उनको पड़ेगा, आज नहीं तो कल, एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा उनको। और काफ़ी दिन हो गए आए हुए, मार्च में आ गए थे, तब से बराबर यही हैं। तो अब वो जा रहे हैं, आज उनकी तैयारी हो ही गई। काफ़ी दिन से तैयारी बन रही है, लेकिन आज कल करते करते आज वो दिन आ ही गया। तो देखिए हो गए हैं तैयार, बैग वैग अपनी लेकर के निकल रहे हैं। और हमारी मीठी वो बेचारी बहुत उदास है, वो छोड़ नहीं रही है उनको, रूठ गई है, रूठ करके बाहर बैठ गई। ये देखिए अंदर की तरफ आ रही है, तो उसी को हम समझा रहे हैं। और ये हमारी गुड़िया है, ये देख रही है कि पापा जा रहे हैं, तो ये पीछे पीछे भागने लगी थी, तो इसको गोद में उठा लिया। तो ये दो लोग जा रहे हैं, मतलब हमारे ही मतलब जिठानी के लड़के हैं मोहल्ले के, तो वो हैं। और फिर उनके जाने के बाद काफ़ी देर तक हम बैठे रहे, मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और ये बाइक है तो इसको हम डाल दे रहे हैं, इसमें ये साड़ी की कवर हमने बनाई थी तो इसी को डाल दे रहे हैं, क्योंकि अब चलाने वाले तो रहे नहीं, तो बंद कर देंगे। और जब कहीं जाना होगा, मतलब हमको काम पड़ा, तो किसी को लेकर के जाएंगे। लेकिन अब जब तक नहीं है तब तक शायद ऐसे ही ये खड़ी रहेगी। और इधर हम कपड़े वगैरह रख देते हैं, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, बारिश तो होगी ही, क्योंकि रोज़ बारिश होती है, ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन बारिश ना हो। तो कपड़े वगैरह सारे हम रख देते हैं। और इसके बाद में फिर हम अपनी दीदी के घर में जाएंगे। और जिस दिन वहाँ नहीं जाते हैं तो वैसे भी मन नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक वहीं रहते रहे। और आज तो मीठी के पापा भी नहीं हैं, तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं हम। कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनके आगे इंसान मजबूर हो जाता है, और मजबूरी में आकर वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों से दूर जाता है। नहीं तो किसको शौक़ पड़ी है कि वो अपनी फैमिली से और अपने बच्चों से कहीं दूर जाए, कोई नहीं चाहता है। लेकिन क्या करे, मजबूरी है, मजबूरी में सब कुछ सहन करना पड़ता है और दूर भी रहना पड़ता है। तो दोस्तों उनके जाने के बाद ये उन्हीं के कपड़े हैं, तो अब हम इनको रख दे रहे हैं, क्योंकि अब जब दिवाली तक आएंगे तभी इनका इस्तेमाल होगा। तो कपड़े हम रख दे रहे हैं। और हमारी गुड़िया रानी रोते हुए आई थी, तो उनको हमने गोद में ले लिया, क्योंकि जिस रास्ते से गए थे उसी तरफ वो देखती रही कि पापा वापस आ रहे, पापा पापा करते हुए वापस आ रही। तो दोस्तों इस घर पे तो मन लग नहीं रहा, तो हम आ गए अपनी दीदी के घर पे। और यहाँ आए तो आधा घंटा बाद होने लगी तेज़ बारिश। तो अब हम खेत घूमने जाएंगे। तो देखो दोस्तों, घर पे मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था आज। तो हम आ गए हैं खेतों पे। और यहाँ पे देखो नींबू का पेड़ है, ये कितना बड़ा नींबू का पेड़ है। तो बारिश के कारण ये आधा गिर गया है। ये देखो बहुत सारे नींबू लगे इसमें, जो कि ख़राब हो गए हैं। और ये देखो नींबू ही नींबू लगे हुए हैं, ये देखो कितने ज़्यादा। तो ये 4-5 हमने तोड़ लिए हैं, एक ये गिर गया, ये ख़राब है शायद मौसमी है, पता नहीं नींबू है क्या है ये। और ये केला है। और खेतों में आके बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का व्यू देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी तो बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश बंद हो गई है। तो हम, मीठी, गुड़िया, ज्योति, सभी लोग आए हैं खेतों पे। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। और ये पीछे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा देखने में। यहाँ आके तो मन लग गया। ये देखो नींबू का पेड़ गिर गया है, ये देखो कितने नींबू लगे हैं, बहुत ज़्यादा नींबू लगे हैं। ये है गांजा, इसकी तो ज़रूरत अब पड़ती ही रहेगी, क्योंकि सावन चल रहा है, भोले बाबा का प्रसाद है। और बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। मौसम देखो कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, फिर से बारिश आने वाली है। तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि बारिश आने वाली है फिर से। और
बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, चल रहा है घर की तरफ। और दोस्तों बहुत ज़ोरों से पानी आ गया, हम भागते हुए जा रहे हैं। घर तो पहुंच नहीं पाएंगे, यहीं ट्यूबवेल में रुक जाते हैं। बहुत आज भगिया पानी फैल रहा, पानी आ गो बहुत तेज, बहुत जोरों की बारिश आ गई, यहीं पे रुक जाते हैं। बहुत तेज बारिश आ गई, आधे रास्ते पे पहुंच पाए तो यहीं बोर पे रुकना पड़ा है हमको। ट्यूबवेल पे रुक गए हम लोग, नहीं तो भीग जाते। तेजों की बारिश आ गई, देखो पीछे से इस तरफ बारिश होने लगी, अब नहीं जा पाएंगे। देखो कितनी देर होती है। मैडम माई मीठी संतरा खा रही हूँ, मीठी माई संतरा खा रही हूँ। संतरा बहुत ज़्यादा संतरा लगे हैं जो कुछ। मीठी का ले हो संतरा, मीठी माई संतरा ले आज पे संतरा को पेड़ है, आ जाओ। ये देखो हमारी मीठी मोहिनी, और क्या खा रही है? ये कहाँ है, नींबू है कि संतरा है? संतरा का पेड़ है, हम कह रहे थे नींबू को है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर कर रहे हैं समाप्त, और मिलेंगे आप लोगों से फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।